दोस्तों, एक बार की बात है जब दो फकीर एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। गुरु और शिष्य, बूढ़ा गुरु और युवा शिष्य। युवा शिष्य आज बहुत हैरान था। आज हैरान था इसलिए क्योंकि ऐसी बात उसने अपने गुरु में पहले कभी ना देखी थी। कुछ नई ही बात हो रही थी। गुरु बार बार अपनी झोली में हाथ डालकर कुछ टटोल लेता था। झोली में उसका जी अटका था। शिष्य सोचता कि क्या झोली में है आज। उसने इससे पहले अपने गुरु को इतना चिंतित नहीं देखा। उसने कभी बार बार झोली में झांकते नहीं देखा। उसने सोचा क्या माजरा है आज। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा। वे दोनों एक कुएं पर मुंह धोने के लिए रुके। गुरु पानी भरने लगा। झोला उसने अपने शिष्य को दिया। कहा थोड़ा संभाल के रखना। ऐसा उसने कभी पहले नहीं कहा था। झोला यूं ही रख देता था। ना जाने कितने घाटों पर, ना जाने कितने कुएं पर वे रुके। आज क्या बात है, उत्सुकता जगी शिष्य के अंदर। जब गुरु पानी भरने लगे तो शिष्य ने झांक कर झोले में देखा। सोने की एक ईंट झोले में थी। सब राज खुल गया। उसने सोने की ईंट को झोले से निकालकर कुएं के एक गड्ढे में फेंक दिया और उसी वजन का एक पत्थर सोने की जगह रख दिया। गुरु ने जल्दी से हाथ मुंह धोए, नाश्ता किया, बीच बीच में झोले पर नजर भी रखी। एक दो बार शिष्य से पूछ भी लिया, झोले का ख्याल रखना। शिष्य हंसा। उसने कहा पूरा ख्याल है, आप निश्चिंत रहें, चिंता की कोई बात नहीं है। सब काम खत्म करके चलने के लिए जैसे ही वे आगे बढ़े, गुरु ने झोला वापस ले लिया। अक्सर तो यूं ना होता था क्योंकि झोला शिष्य को ही ढोना पड़ता था, पर आज गुरु शिष्य पर झोले का बोझ शिष्य के कंधे पर डालने को तैयार ही नहीं थे। बाहर से टटोल कर देख लिया, ईंट अंदर है तो आगे बढ़ने लगा। उसने शिष्य से कहा रात हो रही है, दूर किसी गांव का कोई दिया टिमटिमाते दिखाई ना दे रहा है। रात है अमावस की, जंगल है, चोर हैं, डाकू हैं, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। जब भी गुरु ये कहे तो शिष्य हंस दे। आखिर गुरु 2-3 मील चलने के बाद पूछ ही बैठा, तू बार बार हंसता क्यों है? शिष्य ने कहा मैं इसलिए हंसता हूँ, अब आप निश्चिंत हो जाएं। आपकी चिंता का कारण तो मैं कुएं के पास ही फेंक आया। तब गुरु घबरा कर झोले में हाथ डाला तो देखा झोले में सोने की जगह पत्थर था। क्षण भर के लिए छाती की धक धक रुक गई, श्वास ठहरी की ठहरी रह गई। फिर अगले ही क्षण गुरु को बोध हुआ कि 2-3 मील तक वह मान कर चलता रहा कि झोले में सोने की ईंट है, पर झोले में तो पत्थर था। जिंदगी भर भी अगर मैं यह मान कर चलता रहता कि सोने की ईंट है तो मोह बना रहता। गुरु खिलखिलाकर हंसा, झोला वहीं गिरा दिया और वहीं बैठ गया। उसने कहा अब कहाँ जाना है? अब गांव खोजने की कोई जरूरत नहीं, अब इसी पेड़ के नीचे आज रात सोएंगे। शिष्य ने कहा रात है, जंगल है, चोर है, डाकू है, कोई भी लूट लेगा। गुरु ने कहा क्या फर्क पड़ता है, अब अपने पास सोना ही नहीं है तो लूटने वाला भी हमसे क्या लूटेगा। दोस्तों, इस कहानी से एक बात तो साफ हो गई, सब उपद्रव मनुष्य के भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर तो सिर्फ बहाने हैं, खूंटियां हैं जिस पर हम अपने भीतर के सारे उपद्रव टांग देते हैं। फिर धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, परिवार हो या मित्रजन हो, लेकिन अगर भीतर कुछ टांगने को ही ना हो तो सब बस बहाने रह जाते। बाजार में बैठो या शमशान पर, सब बराबर है। दोस्तों, आदमी अंत समय तक मोह को नहीं छोड़ पाता। मौत द्वार पर आ जाती है पर मोह नहीं छूटता। यम देवता द्वार पर दर्शन देने लगते हैं पर काम देवता से दोस्ती नहीं छूटती है। और 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक जो काम वासना में पड़े रहते हैं, नाली में पड़े कीड़ों की तरह सड़ते रहते हैं, और एक वे हैं जो भागते हैं। ना भागने वाला पहुंचता है, ना डूबने वाला पहुंचता है, जागने वाला पहुंचता। जागने वाला जहां पर है वहीं से पहुंच जाता है। जागने की सीढ़ी हम जहां खड़े हैं वहीं से परमात्मा तक जुड़ जाती है। जीवन जबरदस्ती मानता ही नहीं, जीवन तो केवल सहजता और सरलता का निमंत्रण मानता है। जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं होता। कोई क्रोध को जबरदस्ती दबा ले, मुस्कुराहट को ऊपर से पोत ले, मुखौटा ओढ़ ले खुशी का, इससे क्या फर्क पड़ता है? भीतर क्रोध उबलता रहता है, जलता रहता है। बरसात की एक रात में रेल के फाटक पर पार करते वक्त एक आदमी दुर्घटना से बाल बाल बचा। उसने गुस्से में आकर रेलवे पर मुकदमा कर दिया। सिग्नल मैन ने गवाही में कहा मैंने तो खूब बत्ती हिलाई थी। जब मुकदमा जीतकर सिग्नल मैन बाहर आया तो स्टेशन मास्टर ने उसकी पीठ ठोकी। उसने कहा शाबाश, मैंने तो सोचा था कि तुम वकील के चेहरे से घबरा जाओगे, लेकिन तुम गजब के हिम्मत के आदमी निकले। तुम कहते ही रह गए बार बार मैंने तो बत्ती खूब हिलाई थी। डटे रहे अपनी बात पर। नहीं साहब, मैं जरा भी नहीं घबराया, ये बात तो ठीक है। हाँ, अगर वकील मुझसे ये पूछ लेता कि बत्ती जल रही थी या नहीं तो उस समय जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता।
दोस्तों, अब अगर हम भी सिग्नल मैन की तरह बिना जली बत्ती हिलाते रहे तो इससे क्या होने वाला है। हम लाख ब्रह्मचर्य की कसमें खा लें लेकिन भीतर वासना की आंधी चलती रहेगी। हम जितना संयम करते हैं ऊपर से, अंदर उतनी झंझट बढ़ती जाती है। अंदर झंझट बढ़ती रहती है, संयम से कोई मुक्त नहीं होता। ये तो सस्ता और आसान उपाय है जो काम नहीं आता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।